नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और दुनिया की खबर में आज बात करेंगे अमेरिका और चीन के बीच दुश्मनी जंग की। दरअसल अमेरिका और चीन के बीच दुश्मनी जंग जग जाहिर है। ये दोनों देश एक दूसरे को नीचा दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगाए रहते हैं और इसी बीच वैश्विक स्तर पर भूचाल मचाने वाली खबर सामने आ गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले साल चीन दौरे पर जाने वाले हैं। चीनी राष्ट्रपति के बुलावे पर शी जिनपिंग चीन जाएंगे। अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इसकी जानकारी उन्होंने साझा की है। ये घोषणा दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत के बाद ट्रंप ने की। इस दौरे की वजह क्या हो सकती है, आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए, ट्रंप और पुतिन में फोन पर बातचीत हुई। उन्होंने बातचीत में यूक्रेन रूस युद्ध, फेंटानिल ड्रग, सोयाबीन सहित अन्य खेती और अन्य चीज़ों पर बात की और कहा कि हमारे ग्रेट फार्मर्स के लिए एक अच्छी और बहुत ज़रूरी डील है। ये आगे और भी ज़्यादा बेहतर होगी। इन दोनों नेताओं ने बीते 3 हफ्ते पहले दक्षिण कोरिया में एक सफल रूप से मीटिंग की थी। हाल के दिनों में दोनों नेताओं के बीच संबंध अच्छे नजर आ रहे। ट्रंप ने यह बताया कि अमेरिका साल के आखिरी में शी जिनपिंग की अगवानी करेगा। चीनी सरकार ने भी इस कॉल की पुष्टि की है। शी जिनपिंग ने बातचीत में ताइवान पर अपना पुराना स्टैंड दोहराया कि ताइवान चीन का हिस्सा है और दूसरे विश्व युद्ध के बाद बने अंतर्राष्ट्रीय नियमों की रक्षा करनी चाहिए। शी ने इस बात पर भी जोर दिया। चीन और यूएस ने फांसीवाद और मिलिट्रिज्म के खिलाफ कंधे से कंधे मिलाकर लड़ाई लड़ी। दोनों नेताओं ने यूक्रेन में शांति की कोशिश का समर्थन करने की बात कही। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एक सीनियर अधिकारी ने कॉल को कंफर्म किया, लेकिन ये बताने से इनकार किया कि इसे किस पक्ष में शुरू किया गया है। ये कॉल ट्रंप और शी की 30 अक्टूबर को बुसान में हुई मुलाकात के कुछ हफ्ते बाद आई। दोनों देशों के बीच हुई मीटिंग से बढ़े हुए तनाव में काफी हद तक नरमी आई है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यप एर्दोगान और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई फोन वार्ता ने रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए जारी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक प्रयासों को दी गई गति का एक हिस्सा है। दोनों नेताओं ने न केवल द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की, बल्कि युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका द्वारा हाल ही में पेश किए गए प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया। प्रेसिडेंसी के संचार निदेशालय ने बताया कि बातचीत के दौरान एर्दोगान ने स्पष्ट कर दिया है कि तुर्की निष्पक्ष और अस्थायी शांति स्थापित करने के लिए हर कूटनीतिक पहल में योगदान को बिल्कुल तैयार है। रूस और यूक्रेन के बीच सीधे संवाद को बढ़ावा देने और शांति प्रयासों में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि क्षेत्र में स्थिरता के लिए तुर्की किसी भी रचनात्मक पहल का हिस्सा बनने को तैयार है। क्रेमलिन द्वारा जारी बयान में कहा गया कि वार्ता में यूक्रेन युद्ध समाप्त करने से जुड़े अमेरिकी प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा हुई है। रूस ने अगस्त में पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई अलास्का बैठक का उल्लेख करते हुए कहा कि मौजूदा अमेरिकी प्रस्ताव उन चर्चाओं के अनुरूप है। बयान में यह भी कहा गया कि सिद्धांत रूप में इन प्रस्तावों को अंतिम शांति समाधान के आधार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन संकट के राजनीतिक और कूटनीतिक समाधान में अपनी रुचि जताई है। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि उनकी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फोन पर बातचीत हुई है। बहुत अच्छी और सकारात्मक बातचीत रही। दोनों नेताओं ने कई बड़े मुद्दों पर बातचीत की, जैसे यूक्रेन युद्ध, फेंटानिल ड्रग तस्करी, कृषि उत्पादों के व्यापार। ट्रंप ने खास तौर पर यह कहा कि अमेरिकी किसानों के लिए ये डील बहुत ही ज्यादा अहम है। सोयाबीन और दूसरी फसलों पर अमेरिका और चीन की बहुत अच्छी प्रगति हुई है, जिससे अमेरिकी किसानों को सीधा सीधा फायदा मिलेगा। चीनी मीडिया की माने तो शी ने ट्रंप से कहा कि अमेरिका और चीन ने द्वितीय विश्व युद्ध में कंधे से कंधा मिलाकर फांसीवाद और सैन्यवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और इसीलिए ताइवान का चीन में विलय पोस्ट वॉर इंटरनेशनल ऑर्डर का एक खास हिस्सा माना जा रहा है। अब आपको ये बता दें, दोनों देशों के बीच तनाव बिल्कुल बरकरार है और वो उभर कर आया भी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत करते हुए स्पष्ट कर दिया कि ताइवान को लेकर चीन के रुख में कोई बदलाव नहीं है। उन्होंने कहा कि ताइवान हमारा होगा, यही उसका भविष्य है। ताइवान की चीन में वापसी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बने अंतर्राष्ट्रीय ढांचे का हिस्सा है। चीनी विदेश मंत्रालय के अनुसार शी जिनपिंग ने ट्रंप से कहा है कि ताइवान का चीन में विलय उस अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था से जुड़ा है जो अमेरिका चीन की साझी लड़ाई के बाद बनी थी। अब देखिए, नेताओं में बातचीत चल रही है। हालांकि चीन और अमेरिका के रिश्ते बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। अभी आने वाले दिनों में डील हो सकती है, मुलाकात हो सकती है और मुलाकात में क्या बात बनती है ये भी देखने वाली बात होगी। आपका इस पूरी खबर पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में लेकर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।